अगस्त 2025 का राशिफल जो मकर राशि वाले हैं उनके जीवन में मासिक राशिफल को दिखाने वाले ग्रह शुक्र, सूर्य, बुध, मंगल क्या प्रभाव लेके आए हैं। कौन से ऐसे ग्रह है जो ये बताना चाहते हैं कि आपको आपके जीवन में अनलिमिटेड धन की प्राप्ति का संकेत देते हैं। अचानक बड़े धन की प्राप्ति, बड़े बैंक लोन की प्राप्ति, कहीं से बड़े धन का मिलना, ये संकेत अनायास बन जाएगा आपके जीवन। राहु शुक्र त्रिकोण से प्रभाव बनाए हुए हैं, जहां शुक्र गुरु के साथ है। गुरु दाता है, धन के दाता, ऋण भाव में बैठे हैं, कर्ज के रूप में भी धन मिल सकता है, नहीं तो फिर आपको बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए कहीं से भी धन की जरूरत है वो दिलाएंगे। दूसरी तरफ बुधादित्य योग आपके ऊपर स्वयं दृष्टि डाल रहे हैं, इसलिए आपका दिमाग तेज चलेगा। किसी भी कार्यों को चुटकी में आप सुलझा लेंगे, मन भी प्रसन्न रहेगा। जितना आप हंसमुख बने रहेंगे उतना अच्छा आपको नाम मिलेगा, नाम यश की प्राप्ति होगी। स्वाभिमान को थोड़ा सा हटा दें। केतु अष्टम पे है, राहु धन भाव में, रिश्ते नातों को लेकर के, धन खर्च को लेकर के कुछ परेशानी बनी रहेगी। मंगलदेव पिता स्थान में शनि से दष्ट है और तीसरे स्थान में शनिदेव मंगल से दष्ट है, इसलिए तीसरे और भाग्य का जो एक्सिस है वो प्रभावित हो जाता है। किससे? तो मंगल शनि से, जिसके कारण झगड़े विवाद पिता के साथ भी, दोस्त के साथ भी, छोटे भाई बहनों के साथ भी हो सकता है, पड़ोसियों के साथ भी हो सकता है। अनबन हो, झगड़े हो, विवाद हो, ऐसी स्थिति बनाए आपके ग्रह योग। लेकिन कर्म स्थान के मालिक जब छठे स्थान में हो और गुरु महाराज के साथ हो, गुरु महाराज का भी दृष्टि कर्म स्थान पर, तो ये एक अच्छा संकेत है उन लोगों के लिए जो कंपटीशन के माध्यम से जॉब चाहते हैं। जॉब प्राप्ति के बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन जो प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा, कंपटीशन के द्वारा, संघर्ष मेहनत के द्वारा लड़के लेना जो जानते हैं, वो योग यही कहलाता है। तो कंपटीशन के रास्ते खुलते हैं और यदि कोई परीक्षा पढ़ गया तो आप सफल होंगे, या रिजल्ट आ रहा तो आपको सफलता दिखेगी। ये अगस्त 2025 में बहुत सुंदर योग है। दान पुण्य चैरिटी भी करने के योग बनते हैं। आपके कर्मों में दानशीलता, और कभी कभी आपके विषय भी बदलते हैं। जो काम आप कर रहे हैं उससे हट के कोई दूसरे काम की ओर आप रुचि लेने लगते हैं। और यहाँ एक योग है, युति है, जो आपको सहजता से प्रमोशन और इंक्रीमेंट भी दिलाता है। मन चाहे ट्रांसफर भी करा सकते हैं, राहु का भी प्रभाव है। बिजनेस व्यापार की यदि बात करें तो बुधादित्य योग यहाँ स्वयं बैठे अष्टम के मालिक सूर्य जरूर है, उतार चढ़ाव दिखाना चाहते हैं, लेकिन बुधदेव भाग्येश भी है, षष्ठेश भी है। ऋण लेकर, बड़ी बैंक लोन लेकर के बिजनेस शुरू करने का यह महीना है। कोई बड़ा पार्टनरशिप भी हो सकता है और कुछ उतार चढ़ाव के कारण मन खिन्न होगा, जिससे आप बिजनेस बदल सकते हैं, बिजनेस का स्थान बदल सकते हैं, लेकिन बिजनेस चलेगा तो जरूर। शिक्षा, एजुकेशन में आपके थोड़ा उतार चढ़ाव रहेंगे। उस शिक्षा में आपको परेशानी महसूस होगी, सफलता जल्दी मिलेगा नहीं, कोई न कोई बाधा रोकेगा। और जो समान शिक्षा है वो चलता रहेगा, थोड़ा उतार चढ़ाव है, अधिक नहीं है। लेकिन रिश्ते नाते कुटुंबों में राहु केतु का एक्सिस, जिन रिश्तेदार से आपको झगड़े विवाद है, आप ये समझ लीजिए कि आपको कोई न कोई गलतफहमी हो गई है। आपके रिश्तेदार गलत नहीं है, आपको कुछ गलतफहमी हुई है, जिसके कारण अलगाव की स्थिति, विवाद, झगड़े दिख रहे हैं। इसलिए जल्दी कोई निर्णय ना ले, संशय से मुक्त, वहम से मुक्त होकर के समय का इंतजार करें, तब निर्णय ले। जल्दी कोई एक्शन ना ले अपने रिश्ते नातों में, नहीं तो वो बहुत दूर चला जाएगा या आपके लिए परेशानी का कारण भी बन सकता है। आपके रिश्तेदार जैसे छोटे भाई बहन से, पिता से आपको थोड़ा संभाल के रहना चाहिए, सोच समझ के उनसे बात करना। बड़े भाई बहन ठीक ठाक है, लेकिन वहाँ भी प्रॉब्लम है, माता को लेकर के ठीक है। जहाँ तक बात है दाम्पत्य जीवन की, वहाँ उतार चढ़ाव दिखेगा। ऐसा महसूस हो सकता है कि आप बहुत खुश करने की कोशिश कर रहे हैं अपने जीवन साथी को, फिर भी वो खुश नहीं हो पा रहा है। कभी कभी आपके अहंकार, आपके जीवन साथी के बीच में
अलगाव की स्थिति का कारण बन सकता है। कहीं बातचीत हो रही है विवाह की, आप विवाह योग है, लेकिन आप देखेंगे कि स्वाभिमान को थोड़ा सा साइड रख दें, नहीं तो वो विवाह की बात टूट सकती है। लेकिन यदि गवर्नमेंट सेक्टर में आपके जीवन साथी है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, उच्च पद पे है, खास तौर पर गवर्नमेंट सेक्टर में है, तो समझ जाएं कि वहाँ बात बनने के योग हो चुके हैं। यहीं अगर आप संतान की तरफ से देखते हैं तो संतान को किसी रोग, चोट लगना, परेशानी या संतान से मनमुटाव हो जाना, झगड़े विवाद हो जाना, ये सारी परिस्थिति उत्पन्न हो रहे हैं। कभी गर्भपात का योग बन रहा है, जो गर्भवती महिला है, कोई संतान जन्म ले रहे हैं, थोड़ा टेंशन तनाव दे के दे रहे हैं, लेकिन ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। शनि महाराज का दृष्टि है, डेट को विलंब करेंगे। जहाँ तक संतान के तरफ से कुछ परेशानी, कुछ अशुभ न्यूज आ सकते हैं, लेकिन चूंकि राशि के स्वामी की दृष्टि है, इसलिए संतान के लिए भी कुछ अच्छे काम हो सकते हैं, जैसे उनके मांगलिक काम संपन्न होना, और शनि महाराज है, उनकी दृष्टि है, तो कोई कर्म रोजगार भी मिल जाना, ये भी है। प्रेम प्रसंग आपके हो सकता है झगड़े में चले जाए, क्योंकि प्रेम प्रसंग के मालिक झगड़े घर में है, भले गुरु महाराज के साथ है, अलगाव की स्थिति को जन्म देता है। तो प्रेम प्रसंग में अगर जरा सा आपके झगड़े बढ़े तो ऐसा लगेगा जैसे टूट रहा है, अब अलग हो जाएगा, एक साथ नहीं रहेगा, ऐसा फील होगा। लेकिन इसको तुरंत एक्शन में ना लें, क्योंकि यहाँ तो ऐसी युति है, जो युति अपना काम कर रहे हैं। धन का फ्लो आ रहा है, कहीं न कहीं से मिल रहा है, कहीं से अटके हुए धन भी आ जा रहे हैं, फंसे हुए धन भी आ जा रहे हैं, जो धन दिखाई नहीं दे रहा वो भी अचानक आ रहे हैं, लेकिन रुकता नहीं है। वो रुकेगा नहीं, राहुदेव उसको तुरंत हटा देंगे। यहाँ धन आने की बात हो रही है, वहाँ जाने की तैयारी। हाँ, लेकिन कोई बड़े बैंक लोन लेना चाहते हैं बिजनेस पर्पज से, तो वो आपको मिलेगा। कहीं से करीब बड़ी धन की प्राप्ति का संयोग बनाया हुआ है, वो मिल सकता है, लेकिन राहुदेव आपके पास स्टोर रहने नहीं देगा, जमा रहने नहीं देगा। कहीं इन्वेस्ट करा दे, कोई ले ले, कहीं आप अपने बिजनेस में डाल दें, ये चलेगा। प्रॉपर्टी खरीदना चाहेंगे तो आप खरीदें, बहुत अच्छा। इसी अवधि में जो मकर राशि वाले हैं, उनके निर्माण के कार्य संपन्न होते दिखते हैं। निर्माण के कार्य, जैसे कोई आपका घर है जिसको आपको मरम्मत करना, वो बनेगा। कोई रुका हुआ घर चल रहा था और अचानक रुक गया, घर बन रहा है, तो वो आगे बढ़ेगा। कोई नया घर नया सिरा से बनाने का भी योग चल रहा है। इसी अवधि में गृह प्रवेश का भी योग बन जाता है और नींव पूजन का भी योग बन जाता है। ऐसे संयोग भी बनाए हैं, तो जमीन जायदाद खरीदने के योग अच्छे हैं। शेयर मार्केट में आप हैं तो आपका शेयर आपको रुलाएगा, शुरू में जल्दी पैसा देगा नहीं। अगर आपने कोई शेयर को खरीद लिया तो आप देखेंगे नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, आप परेशान हैं, कब ऊपर आएगा, कब। आप उसे लंबी अवधि तक अपने पास रख लेंगे, बाद में वो वापस आएगा, लेकिन तत्काल तो वो आपको लॉस दे रहा है। इसलिए शेयर मार्केट में भी संभाल के फुक फुक के चलना पड़ेगा। हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो हेल्थ ठीक है, लेकिन हड्डी, ब्लड और फीवर, ये सब का प्रॉब्लम रहेगा। गले, कमर के नीचे कुछ प्रॉब्लम, मुख से जुड़ा प्रॉब्लम, ये सब परेशान कर सकता है। लीवर का समस्या दिख सकता है। इसलिए इस अवधि में थोड़ा खान पान पर भी ध्यान देंगे, सावधान भी रहेंगे। नहीं समझ में आता है, मृत्युंजय मंत्र जपे, नहीं समझ में आता, हनुमान चालीसा पढ़े, कुछ न कुछ करें, ताकि आपका हेल्थ ठीक रहे। फिर भी आप अपने हेल्थ को सही सलामत रखना चाहते हैं तो अपने अहंकार को साइड रखें और एकदम स्माइलिंग फेस रखें, चेयरफुल रहे। बच्चे का व्यवहार को ध्यान समझे, किस तरह हमेशा मुस्कुराहट रखें अपने ऊपर। फिर देखिए आपको कोई रोग नहीं तंग करेगा, ना आपको कोई परेशानी महसूस होगी। ये इसका मूल मंत्र है। तो ये है मकर वाले, आप इस राशिफल का लाभ। धन्यवाद।